वैसा गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टडी लर्न फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए कितनी प्यारी बात यहां पर बोली गई है। लाइफ में सब कुछ आसान होता है जब आप लोग बिजी होते हो, पर लेकिन सब कुछ मुश्किल आप लोगों को लगने लगेगा जब आप लोग लेजी होते हो। अगर आप लोगों ने लाइफ में से लेजी शब्द जो है अगर इसको निकालकर बाहर फेंक दिया तो सारी चीजें आप लोगों को आसान लगने लगेगी। इसका सीधा सीधा तरीका आप लोग लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग कुछ काम करना है तो उसका आप लोग पहले दिन प्लान बना लीजिए, उस प्लान को फिर आप लोग फॉलो कीजिए। अगले दिन फिर आप लोग उस प्लान को शाम को चेक कीजिए कि कितना आप लोगों ने फॉलो किया है, और फिर नेक्स्ट डे के लिए अपना प्लान तैयार कीजिए। तो हर एक मिनट में आप लोगों को पता होगा कि किस तरीके से आप लोग अपने दिन को आगे लेकर चलना है। और यही एक तरीका भी है आप लोग जिसको यूज कर मॉर्निंग में सही टाइम पर उठ सकते हैं, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि जब आप लोग उठेंगे अगर 4 बजे तो 5 बजे से फिर क्या करना है, 5 से 6, 6 से 7 क्या करना है। तो सारा एक टाइम टेबल आप लोगों के सामने रहेगा। क्योंकि आप लोग उठने का न उठने का एक रीजन ये भी हो जाता है बहुत सारे बच्चों के लिए, क्योंकि उनको पता नहीं है उठने के बाद में क्या करना है। पर लेकिन अगर पता होगा कि उठने के बाद में ये करना है तो फिर आप लोग सही डायरेक्शन में अपने टाइम को यूटिलाइज कर पाओगे। जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, डेली आप लोगों को 2 वीडियो देखने को मिलती हैं जिसमें कंप्लीट करंट अफेयर आप लोग कवर हो जाता है। एक न्यूज़पेपर के एडिटोरियल कवर करते हैं और यहां पर न्यूज जिसमें ऑल इंडिया रेडियो, पीआईबी, अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल। तो ये डेली 2 वीडियो आप लोग को देखने को मिलती है, तो इनको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। कल का जो मैसेज था ये कमेंट बॉक्स में काफी अच्छा, काफी प्यारा लगा मुझे। आप लोग भी किसी के लिए एक ऐसा पर्सन बन सकते हैं। ये यहां पर हमारी फैमिली में एक नए मेंबर जुड़े हैं, तो ये 12th क्लास में है, इनके द्वारा भी 12th क्लास कंप्लीट की गई है। तो इनके जो फूफा जी हैं उनके द्वारा इनको सजेस्ट किया गया कि ये चैनल देखो रेगुलर। और इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगी इसमें कंप्लीट कमेंट में वो ये थी कि वो इनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं डेली मेरी वीडियो से कि एक तरीके से इन्होंने वीडियो देखी है या फिर नहीं देखी है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग कोई फैमिली मेंबर इस तरीके से डेडिकेट होकर अपनी पढ़ाई कर सके, तो आप लोग भी इसको इंक्लूड करके चल सकते हैं अपने लाइफ पैटर्न में कि आप लोग एक दूसरे से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कीजिए। तो इससे क्या होगा कि चेक एंड बैलेंस भी होता रहेगा और सही तरीके से आप लोग सीरियस होकर उसको देखोगे वीडियो को। ऐसे नहीं होगा कि बस टाइम पास करने के लिए वीडियो खोलिए, तो कुछ ना कुछ आप लोग नया सीखकर जरूर जाओगे। तो सबसे पहले तो फूफा जी को थैंक यू कि उन्होंने एक नया फैमिली मेंबर हम लोग को दिया, और इसी के साथ में जो मेंबर जुड़ा है उसने भी इतने डेडिकेशन के साथ में यहां पर इन चीजों को अडेप्ट किया है, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो देखिए अगर किसी के साथ में आप लोग चीजें इस तरीके से अगर शेयर करते हैं तो एक पर्सन को कुछ ना कुछ नया सीखने को अगर मिलता है तो वो हमेशा आप लोगों को बोलेगा यार इस चीज के बारे में उसने मुझे बताया था। तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में भी चेंज आएगा और आप लोगों को भी देखने को मिलेगा कि हाँ एक अच्छा माहौल आप लोगों के आसपास आप लोगों को नजर आएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोग अपनी लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट कीजिए। जहां भी आप लोगों को लगता है किसी की हेल्प कर सकते हैं तो जरूर हेल्प कीजिए। आइए अब आप लोगों के सामने आज का प्यारा सा क्विज है जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, और फिर इन क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। और सैल्यूट है उन सब फैमिली मेंबर को जो मॉर्निंग में रेगुलर उठ रहे हैं, जिस तरीके से डेडिकेशन के साथ में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। रिजल्ट आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा जल्दी। अपना जो प्रण आप लोगों ने लिया है उसको कंटिन्यू रखिएगा। सबसे पहले बात की जा रही है किसान दिवस के बारे में। तो नेशनल फार्मर्स डे, तो इसकी थीम क्या है अब की बार की, ये आप लोगों को बताना है। और आप लोगों को पता है किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारी कंट्री में, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अब की बार ये डे हो जाता है। इसी के साथ में जो नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, हमारी कंट्री के द्वारा भी एक कंट्री को जो हमारी फ्लाइट जाती थी वो सारी फ्लाइट जो है वो सस्पेंड कर दी गई है 31 दिसंबर तक। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस का एक नया सिम्टम्स यहां पर देखने को मिला है, जिसकी वजह से यहां पर जो ये वायरस है और तेजी से फैल रहा है, जिसको VUI यानी कि वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन, या फिर इसको यहां पर 2012 या /01 के नाम से भी इसको बोला गया है। तो इसके कई सारे और भी नए नाम पुकारे जा रहे हैं। तो कोरोना वायरस यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी जो सिंड्रोम है, जिसको सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोव-2 यानी कि कोरोना वायरस 2 के नाम से आप लोग जानते हैं, ये वायरस का नाम है, कोविड-19 बीमारी का नाम है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। आखिर 2 इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इससे पहले ये ऑलरेडी आ चुका है चाइना के अंदर में, जिसको SARS-CoV का नाम दिया गया था। अब यहां पर 2 होगा, बिल्कुल ऐसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, पहले उसको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट थोड़ी ना बोला था, उसको वर्ल्ड वॉर बोला गया। पर लेकिन जब वर्ल्ड वॉर सेकंड भी हो गया तो जो पहले वाला था उसको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बोल दिया और इसके सामने वर्ल्ड वॉर सेकंड लगा दिया। तो बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न यहां पर फॉलो किया गया है। अच्छा, पहले जब ये कोरोना वायरस देखने को मिला था चाइना के अंदर, आप लोग ये बताइए वो किस ईयर में देखने को मिला था? तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर बात की जा रही है नेशनल वाटर मिशन के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली नई मिनिस्ट्री बनाई गई है, नया मंत्रालय, वो किसके साथ में काम कर रहा है मिलकर, और जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम कर रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट, जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट के
अंडर में यहां पर काम करता है। और जो जल शक्ति अभियान है हमारी कंट्री का, उसमें जो फोकस किया जा रहा है, एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है जिसमें कैच द रेन। तो ये कैच द रेन जो है, इसका फुल आप लोगों को यहां पर कैंपेन का नाम बताना है, जिसको पूरी कंट्री में इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, लगभग 623 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, दिसंबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक का। तो ये जो टैगलाइन है कैच द रेन, इसकी फुल टैगलाइन क्या है ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। बस ये चीजें पढ़ने के लिए नहीं है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं, लेक्चर अगर आप लोग यहां पर देख रहे हैं तो बस वो पढ़ने के लिए मत देखिए, बस ओनली की पढ़ना है, कुछ चीजें आप लोगों को बस रटनी है, नहीं, समझने की कोशिश कीजिए चीजें। और कुछ चीजें तो ऐसी भी होंगी जो आप लोग अपनी लाइफ में भी उनको उतार सकते हैं, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो एग्जाम में कैसे भूल जाएंगे, तो ये भी आप लोग कोशिश जरूर कीजिए। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भी वर्चुअल मीटिंग की गई एक कंट्री के साथ में, उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के साथ में। इसमें जो फोकस दिया गया, बोला गया ज्वाइंट विजन, यानी कि मिलकर काम करेंगे, किसके ऊपर, पीस के ऊपर, प्रोस्पेरिटी के ऊपर, और पीपल यानी कि लोगों के ऊपर, शांति, समृद्धि और जो लोग हैं उनके लिए काम किया जाएगा। तो कौन सी कंट्री है जिसके साथ में मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं, कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा भी यहां पर जो लेपर्ड यानी कि जो तेंदुआ होता है उनसे रिलेटेड रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, ये आप लोग बताइए। इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, अगर कोई भी ऐसा इवेंट है जिसको 50 साल पूरे हो रहे हैं, 25 साल पूरे हो रहे हैं, 75 साल पूरे हो रहे हैं, 100 साल पूरे हो रहे हैं, 150, 200, इस तरीके के अगर कोई नंबर आप लोगों के सामने आ रहे हैं तो उसके बारे में क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो हमारी कंट्री की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा अभी रिसेंटली 125वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाएगी, कब, 23 जनवरी को। तो 23 जनवरी को 2021 में किस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी, महान पर्सनैलिटी की बर्थ एनिवर्सरी है, पहले तो ये बताइए। और ये जो कमेटी है जो यहां पर बोल रही है कि ये जो कमेटी बनाई गई है, इसके अध्यक्ष कौन है, इसके द्वारा ये बोला गया है कि पूरे साल सेलिब्रेशन यहां पर चलेगा इस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी से रिलेटेड। तो ये पर्सनैलिटी कौन है, इनके बारे में लिखने के लिए भी क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप सार के द्वारा काफी इंटरेस्टिंग एक काम किया गया है, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को एक अवार्ड दिया गया है, तो ये काफी प्रेस्टिजियस अवार्ड है। इस अवार्ड का नाम आप लोग बताइए, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, काफी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन और इससे भी ज्यादा हम लोग आंसर की जो डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर, और बाकी आप लोगों का कल का जो रिवीजन है वो भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कंटीन्यूअसली पार्टिसिपेट करते रहिए। एक और इंटरेस्टिंग बात यहां पर देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि जिस भी नंबर पर आप लोग वीडियो खोलते हैं, मान लीजिए आप लोगों ने जो वीडियो खोली उस टाइम पर 2000 लोग देख चुके हैं, ठीक है, आप लोगों ने वीडियो खोली उस टाइम पर 2001 का नंबर आप लोग है, तो आप लोग उस नंबर को कमेंट बॉक्स में लिखिए कि 2001, ठीक है। और नेक्स्ट डे कोशिश करो कि ये जो नंबर है कम करना है, यानी कि ये जो नंबर है अगले दिन जो आना चाहिए, ये लगभग मान लीजिए आप लोग इसको अगले दिन 1900 करके लेकर आ गए, अगले दिन 1800 करके लेकर आ गए, तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि आप लोगों का जो टाइम है वो घटना स्टार्ट हो जाएगा। और ये एकदम आप लोग कोई नहीं उठ सकते मॉर्निंग में, अपनी आदत को आराम आराम से चेंज कीजिए, और फिर वो आदत एक बार आप लोगों की आदत बन गई तो जिंदगी जीने में मजा आ जाएगा, ठीक है। ये उनके लिए है जो उठना चाहते हैं, जिनको नहीं उठना है वो अपना पैटर्न जो फॉलो कर रहे हैं वो करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो उठना चाहते हैं, जिनको लगता है मॉर्निंग में उठकर बेटर काम किया जा सकता है, वो इसको जरूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डे के बारे में। आज का जो इंपॉर्टेंट डे है यहां पर, ये हमारी कंट्री के किसान भाइयों से रिलेटेड है। तो किसान दिवस, जिसको नेशनल फार्मर्स डे के नाम से आप लोग जानते हैं, 23 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और अब की बार भी 23 दिसंबर को ही सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये जो किसान दिवस है, क्वेश्चन ये बन जाएगा कि कौन सी महान पर्सनैलिटी है जिनसे रिलेटेड है ये किसान दिवस। तो हमारी कंट्री के जो 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चौधरी चरण सिंह जी, इनका नाम याद रखिएगा, इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है हम लोग किसान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसी के साथ में गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑब्जर्व किया गया यहां पर ये किसान दिवस 2001 से स्टार्ट किया था यहां पर, कि 2001 से हम लोग किसान दिवस बनाना सेलिब्रेट करेंगे। इसकी जो थीम है ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये थीम जो रखी गई है, ये बात की जा रही है पावरिंग द फार्मर्स, यानी कि फार्मर को पावर देनी है, तभी हमारी कंट्री जो है वो प्रोस्पेरस बनेगी, हमारी कंट्री जो है एक तरीके से सही डायरेक्शन में बढ़ेगी। तो ये अब की बार की थीम रखी गई है, तो इसलिए ये थीम जो है आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा एग्जाम में। अगर थोड़ा सा फोकस देकर मैं आप लोगों के सामने चलूं, किसान दिवस चौधरी चरण सिंह जी से रिलेटेड है, यहां पर इनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम लोग किसान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसी के साथ में जो जमींदारी है फ्रॉम यूपी, ठीक है, तो अबोलिश की गई, काफी अच्छे से इनके द्वारा अपना रोल प्ले किया गया जो जमींदारी के चलते। तो इनसे रिलेटेड जो बुक्स है उनके भी नाम आप लोग याद रखिएगा, जो डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है, अबोलिशन ऑफ जमींदारी, ठीक है। कोऑपरेटिव जो यहां पर बात की जाती है, फार्मिंग एक्स रे, और इसी के साथ में इंडियन पुअर्टी इट्स सॉल्यूशन, ठीक है, तो गरीबी के सॉल्यूशन के बारे में भी। तो ये कुछ किताबें हैं यहां पर जो कि इनसे रिलेटेड हैं, यानी कि जैसे किसानों के बारे में बात चल रही है, तो आप लोगों से किताबें पूछ लेंगे, आप लोग बोलेंगे यार कहां से आ गई ये किताबें, ऐसा तो कुछ था ही नहीं है। तो यहां पर इनसे रिलेटेड ये किताबें याद रखेगा, ठीक है। अबोलिशन ऑफ जमींदारी ये जरूर याद रखेगा, या फिर जो यहां पर जो एक तरीके से कब इसको अबोलिश किया गया था, तो जमींदारी अबोलिशन एक्ट 1950 में इसको अबोलिश किया गया था। फिर आगे चलकर लैंड होल्डिंग एक्ट आया यहां पर 1960 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। चौधरी चरण सिंह जी जो है यहां पर, इसी के साथ
साथ में इनके नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ के अंदर, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। और 1938 में इंट्रोड्यूस किया गया एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस मार्केट बिल, जिसमें जो फार्मर है उनको जो ग्रीड यानी कि लालची जो ट्रेडर है उनसे बचाने की कोशिश की गई थी। तो काफी कुछ इनके द्वारा एक तरीके से काम किया गया। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो याद रखेगा। इनका जो जन्म हुआ था दिसंबर 23, 1902 में इनका जन्म हुआ था। तो ये पर्टिकुलर इसलिए आप लोगों को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने दी है क्योंकि जिस तरीके से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो एग्जामिनर का इंटरेस्ट आप लोगों से ये तो पूछेगा नहीं किसान कहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों से ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए हो सकती है। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज है यहां पर ये नेशनल न्यूज आप लोगों को, इसी के साथ में इंटरनेशनल, दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ आप लोगों को नजर आएगा। हमारी कंट्री के द्वारा यहां पर अभी सस्पेंड कर दी गई अपनी सारी फ्लाइट यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के लिए, क्योंकि वहां पर एक नया ही तरीके का कोरोना वायरस का जो एक तरीके से रैपिडली यानी कि शानदार तरीके से फैलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते फ्लाइट जो है वो रोक दी गई है। तो यहां पर SARS-CoV-2 यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोव यानी कि कोरोना वायरस 2 यानी कि दूसरा, तो ये इसका वायरस का नाम है, कोविड-19 बीमारी का नाम है, जो यहां पर स्प्रेड हो रहा है और अच्छे तरीके से यानी कि फास्ट तरीके से। और सर्दियों में तो ये और भी ज्यादा फैलेगा क्योंकि आप लोगों को पता है कि सर्दियों में खासकर खांसी नजला जुकाम काफी ज्यादा होता है और इसके चलते ये इसके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट है, यानी कि इसके लिए उपजाऊ जमीन है जहां पर ये आसानी से फैलेगा। फिर लास्ट वीक जो है न्यू जो SARS-CoV-2 का जो वेरिएंट देखने को मिला, इसके चलते काफी लार्ज स्केल पर चीजें बढ़ती नजर आई। ये साउथ और जो ईस्ट इंग्लैंड है उसके अंदर इसको कई सारे नाम से पुकारा जा रहा है यहां पर, जैसे वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन, इसी के साथ में 2012/01, इसी के साथ में B11, यहां पर ये 1.7 लिंकेज, अलग अलग नाम इसके यहां पर दिए गए हैं बेसिकली। तो अभी कोई कंफर्म नाम नहीं है, अभी इसके ऊपर रिसर्च और स्टडी चल रही है। पर हाँ ये है कि ये जो एक तरीके से जो मल्टीप्लीकेशन देखने को मिल रहा है, म्यूटेशन क्या होता है, कॉपी करना, यानी कि वायरस है नॉर्मली आप लोगों को अभी अगर थोड़ा कुछ बातें डिटेल में बताऊं, कोई भी वायरस अगर कोई बीमारी होती है, जैसे एड्स का नाम आप लोगों ने सुना है, एड्स से रिलेटेड जो बीमारी वायरस है, ठीक है, तो अगर उसके बारे में बात करें HIV, तो HIV जो है अगर बात करें और एड्स जो है अगर इसके बारे में बात करें तो क्वेश्चन आप लोग ये बताइए कौन सा बीमारी है और कौन सा वायरस है। HIV वायरस का नाम है, बीमारी का नाम है, एड्स वायरस का नाम है या फिर बीमारी का नाम है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। तब तक मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। देखिए जो वायरस है वो क्या काम करता है, उसकी दवाइयां बनाना मुश्किल क्यों होता है। वायरस जो होता है वो अपना फेस जो होता है वो एक तरीके से चेंज करता रहता है, अभी कुछ ऐसा देखेगा, नेक्स्ट टाइम ये कुछ ऐसा दिखेगा, अगले टाइम कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसके चलते अगर इस वाले पैटर्न की हम लोगों ने दवाई बना ली तो अगले ही पल इसका पैटर्न चेंज आएगा, इसकी दवाई बना ली तो अगले ही पल इसका पैटर्न चेंज आएगा। तो एक प्रॉपर पैटर्न को समझना होता है किस पैटर्न में वो चल रहा है, और कई बार ये पैटर्न पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इसके चलते हम लोग उसकी दवाई नहीं बना पाते हैं। वरना वायरल जो भी चीजें होती हैं उनकी दवाई बड़ी आसानी से बन जाती अगर वो इस तरीके से फिक्स होता और अपना पैटर्न चेंज करता हुआ नजर न आता। तो इसीलिए यहां पर जो वायरस है उसकी जो दवाई निकालना इतना ज्यादा मुश्किल आप लोगों को देखने को मिलता है। और जो HIV होता है यहां पर ये है वायरस का नाम, और एड्स है ये है बीमारी का नाम। HIV को बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। अब एड्स की फुल फॉर्म क्या है वो आप लोग बताइएगा, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको, इसलिए क्वेश्चन पूछता हूं ताकि आप लोग उनको थोड़ा लंबे समय तक याद रख पाए, वरना कोई ऐसा मतलब नहीं है कि एक बच्चे ने बोला कि सर आंसर बता दिया करो, अगले दिन डिस्कस तो करता हूं यार, थोड़ा सा पेशेंस रख लिया करो, अगले दिन तो डिस्कस करूंगा इन चीजों को, बस थोड़ा सा ये रहता है। देखिए एक बार मैंने आप लोगों को बताया, एक बार आप लोगों ने उसको जाकर घर पर देखा, खुद से सर्च किया, पढ़ा, फिर आप लोगों ने आंसर दिए नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर अपनी कॉपी में आंसर लिख लिए। तो अब एग्जाम में जब आप लोग बैठेंगे ना, आप लोगों को 2-3 बार तो यहीं पर ही मैं रिकॉल करा चुका हूं, फिर आप लोगों का बीच में चलकर कभी कभी रिवीजन कराते रहता हूं, वीडियो के एंड में क्विज पूछता हूं, तो इतनी बार चीजें रिपीट हो जाएंगी कि एग्जाम में आप लोगों के हाथ से वो क्वेश्चन निकलेगा नहीं फिर। तो ये बेसिक एक पर्पस होता है, एक प्रोसीजर है, उसके थ्रू अगर निकलोगे तो शॉर्टकट मत पकड़िए, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी पर फाइनल डेस्टिनेशन तक आप लोग पहुंच जाएंगे। तो प्राइमरी अगर बात करें यहां पर जो प्रिलिमिनरी जो इसका एनालिसिस किया गया, उससे बोला गया कि जो इसका ट्रांसमिशन जो एक तरीके से फैल रहा है वो एक अलग तरीके से आप लोगों को इसका पैटर्न देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में अगर कुछ भी बातें आप लोगों को देखने को मिले तो थोड़ा सा याद रखिएगा, और जो मैंने बैकग्राउंड बोला है उसके बारे में भी देखिएगा, जो इससे पहले वाला वायरस था वो भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आइए अब चलते हैं अगली न्यूज की ओर। ये जो न्यूज है हमारी कंट्री के बारे में बात कर रही है, और हमारी कंट्री में भी ये फोकस दे रही है नेशनल वोटर मिशन के ऊपर। नेशनल वोटर मिशन हमारी कंट्री में किस मिनिस्ट्री का मिशन है, तो डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा। तो याद रखिएगा जो नेशनल वोटर मिशन है हमारी कंट्री में, ये किसका मिशन है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का मिशन, ठीक है। तो नेशनल वोटर मिशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का मिशन है, जो हमारी कंट्री में बेसिकली फोकस ये दिया गया कि कैसे हम लोग जो जल होता है हम लोग उसको एक तरीके से सेव कर सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है जब हमारी कंट्री में जो पानी है वो बर्बाद होता रहता है। खासा कि हमारी कंट्री में मॉनसून काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलता है। तो इसी के चलते नेशनल वोटर मिशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और नेहरू युवा केंद्र जो संगठन है जिसको NYKS के नाम से आप लोग जानते हैं, ठीक है।
तो ये दोनों मिलकर क्या काम कर रहे हैं, ये कैच द रेन, ये एक तरीके से इनके द्वारा कैंपेन चला गया है। और ये जो यहां पर NYKS है, यानी कि नेहरू युवा जो केंद्र जो संगठन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर के अंडर में आता है। तो पहले वाला मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में आता है, दूसरे वाला आता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर के अंडर में। कैंपेन क्या चला गया है यहां पर, जो जल शक्ति अभियान है उसके तहत यहां पर कैच द रेन अवेयरनेस कैंपेन जो चला गया है, इसकी थीम भी रखी गई है, इसका बेसिकली टैगलाइन भी रखी गई है इसकी। तो इसको जो इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये जो नेहरू युवा केंद्र जो संगठन है, ये यहां पर कैंपेन लेकर जाएंगे 623 डिस्ट्रिक्ट में, कंट्री के अंदर में। और ये कब लगभग जो चलाया जा रहा है, ये दिसंबर से लेकर मार्च 2021 तक चलाया जाएगा। क्यों मार्च 2021 तक? क्योंकि आप लोगों को पता है फिर आगे चलकर जून में बारिश आएगी और उस बारिश को हम लोग ताकि प्रॉपर वे में सेव कर सकें, तो ये बेसिक फोकस यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके चलते यहां पर ये चीजें देखने को मिल रही है। अगर बात करूं यहां पर इसके बारे में, तो इसका जो बेसिकली टैगलाइन रखी गई है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स, और इसी के साथ में वेयर एक तरीके से जहां पर गिरती है, और व्हेन इट फॉल कब गिरती है, यानी कि बारिश जहां पर गिर रही है, फिर जहां भी गिर रही है वहीं पर ही उसको सेव करो। एक तरीके से वाटर हार्वेस्टिंग का नाम सुना है ना। वाटर हार्वेस्टिंग का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए आज की डेट में आप लोगों के घर पर इस तरीके से बारिश गिर रही है, तो बारिश गिर रही है तो ये पानी अगर इकट्ठा होकर कहीं एक पर्टिकुलर, अगर किसी पर्टिकुलर टैंकर में कहीं पर इकट्ठा कर लोगे, तो फिर आप लोग इसको आगे चलकर पानी को यूज कर सकते हो। यूज कैसे कर सकते हो, आप लोग इससे पेड़ पौधों में पानी दे सकते हो, अपना जो घर का एक तरीके से जो धुलने का कुछ सामान है, जैसे कि आप लोग इससे जानवरों को भी नहला सकते हो। अगर आप लोगों को एक तरीके से कुछ गाड़ी वगैरह, साइकिल वगैरह, बाइक वगैरह धुलनी है, वो भी आप लोग धुल सकते हो। ठीक है, और खासकर ये एक तरीके से पानी हार्वेस्ट करने की एक बार आदत बन गई ना, तो फिर उसके अलग अलग तरीके भी हम लोग सोचने लगेंगे। तो ये काफी अच्छा तरीका होगा अगर इस तरीके से हम लोग जनता, अगर खासकर बच्चों को अगर ये चीजें सिखाना स्टार्ट करें अभी से ही। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसको RWHS के नाम से आप लोग जानते हैं, जिसमें जो पानी है बारिश का, उसको सेव किया जाता है। तो हमारी कंट्री में मॉनसून का जो टाइम पीरियड है वो आप लोगों को पता है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो ये जो टाइम पीरियड रहता है, ये टाइम पीरियड अगर हम लोग पानी को सेव कर लेते हैं तो अपनी कंट्री में काफी बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। खासकर उन एरिया में भी हम लोग पानी पहुंचा सकते हैं जहां पर बारिश नहीं होती है। तो इस तरीके से हम लोग चीजों को लेकर चलिए। तो यहां पर जो किरण रिजिजू जी हैं, उनके अंडर है खेल मंत्रालय, और इसी के साथ में गजेंद्र सिंह शेखावत साहब हैं, उनके अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हमारी कंट्री में किस ईयर में क्रिएट की गई है? रिसेंटली अभी क्रिएट की गई है, तो इसलिए आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। और ये जो कैंपेन है यहां पर कैच द रेन, ये याद रखिएगा, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल। ठीक है, तो ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। कुछ और थोड़ी सी बातें मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं। नेहरू युवा केंद्र संगठन, तो ये जो संगठन है स्टैब्लिश किया गया था 1972, यानी कि 1972 में। 1972 में हमारी कंट्री में कौन थी यहां पर प्राइम मिनिस्टर? वो थी इंदिरा गांधी जी। इसी के साथ में 1987 में जो अंडर राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर ये नेहरू युवा केंद्र था, इसको नेहरू युवा केंद्र संगठन का नाम इनके द्वारा दे दिया गया। तो किसके द्वारा नाम दिया गया? ये दिया गया राजीव गांधी जी के द्वारा। और ये ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड जो स्पोर्ट है उसके अंडर में आप लोग को देखने को मिलती है। जो इसके तरह जो मोटो है इसका, टुगेदर यहां पर बात की जा रही है, टुगेदर टुवर्ड टुमारो। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका मोटो भी यहां पर देखा गया है। एक तरीके से कंट्री को इंप्रूव करने की कोशिश इसके द्वारा की जाती है, और जो यंग जनरेशन है उसको इसके अंदर इंक्लूड करके चला जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आई होप कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे और लाइफ में भी आप लोग इनको इंप्लीमेंट कीजिए। जो ये वाटर हार्वेस्टिंग जैसी चीजें हैं, खासकर आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे वो अपनी जगह पर, लेकिन कंट्री में ये भी क्या चेंज कर सकते हैं वो याद रखिएगा। ठीक है, आइए अब चलते हैं राज्य के अंदर। कौन सा राज्य है आज? लकी राज्य कौन सा है यहां पर? ये तो यह है केरला। ठीक है, तो केरला के बारे में बात करेंगे। अगर केरला के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊं, मैप में अगर आप लोगों को दिखाऊं, तो केरला को आप लोग यहां पर देखते हैं, केरला हो गया और ये हो गया तमिलनाडु। तो केरला यहां पर कर्नाटका और तमिलनाडु को टच करता है, और तमिलनाडु केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश को टच करता है। ठीक है, तो केरला के बारे में क्या बातें बोली गई, तो थोड़ी सी डिफरेंट न्यूज है जो कि आप लोग यहां पर देखिएगा। कई सारी ऐसी बीमारियां आप लोगों को देखने को मिल रही हैं आज के डेट में, जो आगे आने वाले टाइम में भी इंसान को सुधार देंगी। आज की डेट में कोरोना ने देखा, लोगों को मास्क लगाना सिखा दिया, सैनिटाइजर यूज करना सिखा दिया, साफ सफाई रखना सिखा दिया, बाहर कम खाना सिखा दिया। बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जो यहां पर सुधार दी। कई सारे ऐसे केसेस टाइम टू टाइम अभी देखने को मिलते रहते हैं। अब आगे कोई भी बीमारी आएगी तो इसकी वजह से बहुत सारे फायदे भी देखने को मिले हैं। कोरोना को अगर नेगेटिव तरीके से ही नहीं देखना है, कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी कि आज की डेट में जो खासकर नॉर्मल बीमारियां होती थी, पेट में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, वो सब चीजें जो बाहर खाना दुनियादारी वो सब लगी रहती थी, काफी कम हो गई है। अगर एक एनालिसिस के बेस पर हम लोग यहां पर आज के डेट में इसके बारे में बात करते हैं, तो अभी जो फिलहाल केरला के अंदर कई सारे केसेस देखने को मिले, इसको बोला गया है सगेला संक्रमण या फिर इन्फेक्शन। सगेला इन्फेक्शन जो है यहां पर, ये लगभग ये कई सारे केस यहां पर केरला के अंदर निकल कर आए। कोझिकोड जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर, ये यहां के जो हेल्थ ऑफिशियल है उनके द्वारा ये इंफॉर्मेशन दी गई है।
जिसको यहाँ पर सगेलोसिस या फिर सगेला इन्फेक्शन का नाम जिसको दिया गया है सिगेला। ये जो इन्फेक्शन है यहाँ पर, ये जो आंत होती है उसके अंदर इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, बैक्टीरिया जिसका नाम रखा गया है सगेला, ठीक है। तो इस बैक्टीरिया की वजह से देखने को मिल रहा है ये दस्त यानी कि डायरिया की बीमारी देखने को मिलती है, वो फ्लक्चुएट करती रहती है, मॉडरेट से सीवियर तक पहुंच जाती है, स्पेशली बच्चों के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे बच्चों की डेथ हो जाती है डायरिया की वजह से, दस्त की वजह से। तो बच्चे का जो पेट होता है वो काफी ज्यादा एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि वीक होता है अभी इस तरीके के बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा अगर कोई बीमारी होती है सबसे पहले बच्चे, बुजुर्ग या प्रेग्नेंट वुमेन या बीमार लोग, उनके ऊपर फोकस किया जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो इतना अच्छा नहीं होता है कि वो बीमारी के साथ में लड़ सके। तो इसलिए कोशिश ये की जाती है कि यार पहले इन इंसानों को बचा लो, बाकी तो जो हमारे जैसे मुस्टंडे हैं उनको तो फिर बाद में देख लेंगे। तो इस तरीके से कोशिश की जाती है, यानी कि जो जवान है, जो यंग जनरेशन है उसको बाद में देख लेंगे, जो बच्चे, बूढ़े, प्रेग्नेंट वुमेन या फिर जो ये लोग हैं इनके ऊपर पहले फोकस हम लोग कर लेते हैं। तो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जाकर ये काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और सीवियर केस भी कई सारे यहां पर देखने को मिल रहे हैं। इसको थोड़ा सा और समझते हैं। यहां पर ये कॉमन सिम्टम्स अगर बात करें जैसे डायरिया के देखने को मिलेंगे, पेट में पेन हो गया, फीवर हो गया, नोइसिया या वोमिटिंग वाली जो कंडीशन आती है वो वाली देखने को मिलती है। इन्फेक्शन जो है सबसे जो खतरनाक चीज होती है कोई भी इन्फेक्शन, वो होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाना। तो बैक्टीरिया जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाता है और फूड और वाटर जो कंटेमिनेटेड होते हैं उनकी वजह से काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए अगर कहीं पर भी आप लोग कहीं पर भी अगर किसी भी तरीके से बाहर भी खाना खाने जा रहे हैं तो कोशिश करो एक तो ऐसे रेस्टोरेंट पे जाएं जो का ठीक ठाक नाम हो, ऐसा नहीं है कि वो पता चला कई दिन का रखा हुआ खाना आप लोगों को खिला रहा है, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी ध्यान रखिए और उसी के साथ में खाना खाने से पहले एक बार हाथ जरूर सैनिटाइज कर लीजिए अपने, वो काफी बड़ा आप लोगों की हेल्प कर सकता है। बच्चों को भी आदत डलाइए कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद आप लोग हाथ वगैरह जरूर धोइए, कुल्ला वगैरह जरूर करिए, ये एक तरीके से काफी अच्छा रहेगा। और पेट को अगर और अच्छा रखना है तो खाना खाने के लगभग आधा या पौने घंटे बाद में एक गिलास पानी जरूर पीजिए, वो थोड़ा गुनगुना हो तो और भी ज्यादा बेटर है। इसी के साथ में थोड़ा मीठा भी आप लोग खा सकते हैं। ये एक तरीके से कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोग अपनी आदत बना लीजिए, यानी कि इन चीजों को अगर आदत बना लोगे तो आपके लिए तो फायदेमंद है ही है, आने वाली जनरेशन के लिए भी काफी फायदेमंद होगी जिनको आप लोग ये बातें बता सकते हैं। तो इसलिए ये चीजें ये ऐसी है कि ये पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आप लोग के जो हेल्थ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छा है, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं। न्यूज जो है यहां पर ये दो कंट्री के बारे में बात की जा रही है, एक है हमारी प्यारी कंट्री और दूसरा है यहां पर ये है कौन सी कंट्री, ये कंट्री है वियतनाम। वियतनाम काफी इंटरेस्टिंग कंट्री है। अगर वियतनाम की वॉर के बारे में आप लोग पढ़ोगे तो ये एक ऐसी कंट्री है जिसने यूएसए को घुटनों पे चला दिया। वो नहीं कहते कि बिल्कुल भैया नाक रगड़नी पड़ गई थी, वियतनाम से भागना पड़ गया, पर लेकिन वियतनाम सामने नहीं टिका। इनको ये लगने लगा यार छोटी सी तो कंट्री है, अपने कब्जे में कर लेंगे। वियतनाम की जो छोटे छोटे लोग भी थे ना सड़कों पर आगे, बच्चे भी जब निकल के, इवन यहां तक बात बोली जाती है कहानियों में अगर आप लोग पढ़ोगे कि जो माँ की पेट में बच्चा था उसने कहा बाहर निकाल, मैं देखता हूं इनको कौन है ये। यानी कि इस तरीके से जज्बा था वहां पर जनता के अंदर, एक तरीके से मरने मिटने के लिए तैयार थे अपने देश के लिए। तो यूएसए को भैया नाक रगड़कर वहां से भागना पड़ा वियतनाम से। तो यह है वियतनाम कंट्री, ठीक है। वियतनाम कंट्री आप लोग यहां पर मैप में आप लोग को दिख रही है, काफी इंटरेस्टिंग कंट्री है। अगर इसको देख रहे हैं आप लोग यहां पर साउथ चाइना सी के पास में आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगी वियतनाम कंट्री। कंबोडिया के साथ में भी बॉर्डर टच करती है, लाओस के साथ में भी। तो इसके साथ में हमारी कंट्री के रिलेशन के बारे में बात करते हैं। तो वियतनाम के जो प्राइम मिनिस्टर है और हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है, दोनों के द्वारा मिलकर यहां पर एक वर्चुअल समिट यानी कि ऑनलाइन समिट देखने को मिली, जिसका नाम जो यहां पर हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर का नाम आप लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, यह बताने की जरूरत है तो मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर। इसी के साथ में जो वियतनाम के हैं उनका नाम आप लोग याद रखिए, इनका नाम है ये है यहां पर HE, यानी कि ही आप लोग बोल सकते हैं HE। जो ये कई बार आप लोगों से पर्सनैलिटी के नाम भी पूछ ले जाते हैं, ठीक है। और यहां पर जो ये बात की जा रही है ये है यहां पर ग्वेन, एन साइलेंट है यहां पर ग्वेन। इसी के साथ में जुआन फूक, ठीक है। तो फूक यहां पर ये इनका नाम है, यानी कि HE ग्वेन जुआन फूक, तो ये इनका नाम है। तो इनके साथ में मिलकर एक ज्वाइंट विजन देखने को मिल रहा है इंडिया और वियतनाम का, जिसमें पीस, प्रोस्पेरिटी और यहां पर पीपल यानी कि लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, जनता के बारे में भी बात की जा रही है। तो समिट के अंदर यहां पर इंडिया और वियतनाम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है उसके डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए स्ट्रेटेजिक का जब भी कोई वर्ड आप लोगों को देखने को मिला ना, स्ट्रेटेजिक, इसका मतलब होता है कि एक तरीके से मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो दोनों के बीच में प्लान ऑफ एक्शन फॉर द पीरियड ऑफ 2021-2023 का यहां पर इंप्लीमेंटेशन करने की बात की जा रही है, जो कि इंप्लीमेंटेशन होगा ज्वाइंट विजन के तहत, यानी कि दोनों मिलकर काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई अकेला काम करेगा यहां पर, तो दोनों को अच्छे से मिलकर काम कर रहे हैं। तो जो ये काम किया जाएगा, किस किस एरिया को ध्यान में रखकर यहां पर काम किया जा रहा है, उसके ऊपर एक थोड़ा सा आप लोग नजर डालिए और हम लोग क्या हेल्प करने वाले हैं यहां पर वियतनाम के लिए। तो वो भी कुछ बातें हैं जो आप लोगों से पूछी जा सकती हैं।
इंडिया और वियतनाम के रिलेशन के बारे में कम से कम ये 5 पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, अगर लिखने के लिए भी आता है तो आप लोग इनको याद रखेगा। सबसे पहले बात की जा रही है इंप्लीमेंटेशन ऑफ द हाई स्पीड जो बेसिकली गार्ड बोट है, ये दी जाएगी वियतनाम को। एक तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाएगा प्रोजेक्ट वियतनाम बॉर्डर जो गार्ड है उनके लिए, वियतनाम बॉर्डर गार्ड कमांड आप लोग इनको बोल सकते हैं। इसके लिए हमारी कंट्री के लगभग 100 मिलियन जो डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट यहां पर एक्सटेंड किया जाएगा वियतनाम की गवर्नमेंट को इंडिया के द्वारा। लाइन ऑफ क्रेडिट एक तरीके से लोन आप लोग बोल सकते हैं जो कि इनके द्वारा वापस दिया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में ये यहां पर बात की जा रही है ग्रांट इन एड। ग्रांट इन एड क्या होता है? ये है हम लोगों ने इनको दे दिया, ये वापस नहीं मिलेगा हमको। ग्रांट इन एड का मतलब होता है कि हम लोगों ने इनको एक तरीके से हेल्प की है, पर लेकिन ये है क्रेडिट जो यहां पर बहुत लंबे समय के लिए दिया जाता है ताकि आराम से इसको वापस कर सके। तो दोनों में डिफरेंस समझना। तो वियतनाम के जो बेसिक पर्टिकुलर लोकल कम्युनिटी है यहां पर, जिसका नाम है यहां पर निहिथुआन, तो यहां पर इस पर्टिकुलर प्रोविंस में कई सारे लोकल कम्युनिटी को इंपैक्ट डालने के लिए प्रोग्राम चलाए जाएंगे। और इसी के साथ में जो प्रोग्राम है कई सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट, यानी कि जल्दी से जल्दी जो प्रोजेक्ट इंपैक्ट डालने वाले हैं उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। तो इसके चलते 5 to 10 जो यहां पर आने वाले टाइम में जो एक तरीके से करंटली जो इनहेंस किया जाएगा नंबर ऑफ जो एनुअल जो प्रोजेक्ट है 5 to 10 जो यहां पर एक तरीके से 2021-22 से यहां पर चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से करंटली भी बात करें तो हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि अभी काम करेंगे हम लोग यहां पर। इसी के साथ में 3 न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसमें यहां पर वियतनाम के बारे में बात की जा रही है, जिसमें से यहां पर आप लोगों को जो सबसे पहले बात की जा रही है, ये जो साइट है ये हेरिटेज की साइट है जिनको कंजर्व करने के लिए यहां पर बात की जा रही है। तो टेंपल है यहां पर एट माइसन, ठीक है, डोंग डुआंग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री यहां पर जो क्वांग के अंदर है, नेम प्रोविंस। इसी के साथ में यहां पर नहे चेम जो टावर है यहां पर फ्यू येन प्रोविंस के अंदर। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, यूंग फुंग सिंग क्यूंग, ये बस ये याद रख लीजिएगा कि डेवलपमेंट का काम यहां पर किया जाएगा, ठीक है। हालांकि कई बार ऐसे क्वेश्चन बन भी जाते हैं, थोड़ा सा हल्का सा अगर मतलब पढ़ लीजिए एक दो बार, मतलब थोड़ा सा पूछ लिया जाता है कई बार, क्योंकि हम लोग हेल्प कर रहे हैं ना, तो इसलिए क्वेश्चन बनने के थोड़े से चांसेस हो जाते हैं। तो हालांकि कई बार इतनी सारी चीजें याद नहीं रह पाती हैं, पर आप लोग थोड़ा भी इसके बारे में ताम झाम जोड़कर किसी भी तरीके से हल्का फुल्का सा अगर याद रख लोगे तो आप लोगों को फायदा रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर डोंग डुआंग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, तो कहां पर है ये आप लोगों से पूछ लेंगे, तो आप लोग कहां पर बोलेगा, ये वियतनाम के अंदर है, ठीक है। तो इस तरीके से तो कुछ चीजें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। इसी के साथ में ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर, दोनों के द्वारा बायलैटरल प्रोजेक्ट है यहाँ पर, जिसमें इंसाइक्लोपीडिया इंडिया और वियतनाम की जो सिविल और कल्चर रिलेशन है उसके बारे में तैयार किया जाएगा एक तरीके से डेटा, यानी कि किस तरीके से इंडिया और वियतनाम है जो आगे मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात करें कुछ रिपोर्ट्स के बारे में, कुछ सर्वे के बारे में, जो सर्वे होते हैं कंडक्ट कराए जाते हैं। तो हमारी कंट्री में इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग आईएमडी बोलते हैं, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये आईएमडी, इसके बारे में बताइए, आगे डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा। इसके द्वारा रिलीज किया गया यहां पर एंड ऑफ द जो सीजन है साउथ वेस्ट मानसून। आप लोगों को पता है कि जो साउथ वेस्ट मानसून होता है, अगर उसके एंड की बात करें तो जैसे कि जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, इसी के साथ में अगस्त सितंबर हो गया, अक्टूबर नवंबर, ठीक है। तो फिर आप लोगों को जो आगे आने वाला टाइम होता है अक्टूबर नवंबर लगभग दिसंबर में एंड हो जाती हैं चीजें इसकी, जो साउथ वेस्ट मानसून की आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसको नॉर्मली कई बार आप रिटर्निंग मानसून के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नॉर्मली जून से सितंबर तक इसका टाइम ड्यूरेशन आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसी के चलते हमारी कंट्री में अगर बात करें, कई सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर खासकर काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ता है मानसून का, और कई सारे ऐसे एरिया जहां पर कम इंपैक्ट पड़ता है। जैसे कि राजस्थान के अंदर कोई ज्यादा बारिश देखने को नहीं मिलती आप लोगों को नॉर्मली अगर बात की जाए मानसून के टाइम पर लेकिन जो खासकर हिमालयन वाले रीजन के आसपास वाला रीजन है वहां पर काफी ज्यादा है, और केरला वाले रीजन में काफी लार्ज स्केल पर 1 जून जो है नॉर्मल डेट मानी जाती है, पर लेकिन कई बार जो है मानसून जो है वो थोड़ा पहले और थोड़े बाद में भी आती है। एंटायर कंट्री कवर की गई 26 जून को, 12th डे बिफोर द जो नॉर्मल डेट होती है 8 जुलाई, यानी कि अब की बार जो मानसून का जो टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ा अच्छा रहा एज कंपेयर टू जो नॉर्मल रहता है उसके कंपेयर में। अगर हम लोग बात करें सीजन में, आप लोगों को बताया जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने मानसून का टाइम ड्यूरेशन आप लोगों को देखने को मिलता है, और इसमें लॉन्ग पीरियड एवरेज निकाला जाता है। लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी कि कई सालों का यहां पर एक एवरेज निकाला जाता है। जैसे कि यहां पर बात करें, यहां पर 1994 से बेसिकली एक काउंटेशन की जा रही है 1994 से लेके 2019 तक का, कि किस तरीके से हमारी कंट्री में मानसून का ड्यूरेशन रहा, कैसी बारिश हुई, और इसीलिए यहां पर लॉन्ग पीरियड एक एवरेज जो निकाला जाता है उसके बेस पर बातें चलाई जाती हैं कि अब की बार बारिश कैसी रही, अच्छी बारिश हो गई या फिर बुरी बारिश हो गई, तो उसके बेस पर फिर हम लोग एस्टिमेशन यहां पर लगाते हैं।
कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों से पूछी जा सकती है, जैसे मॉनसून है ये विड्रॉ कर रहा है यहां पर वेस्टर्न जो हमारी कंट्री में खासकर नॉर्थ वेस्ट से होता हुआ ये 28 सितंबर यहां पर अगेंस्ट नॉर्मली 17 को होता है, पर 28 से यहां पर स्टार्ट हुआ और लगभग 11 दिन अब की बार डिले हो गया, यानी कि थोड़ा जल्दी आ गया पूरी कंट्री में और थोड़ा लेट गया। तो इसका मतलब है कि बारिश थोड़ी अच्छी हुई। नॉर्मली जो एंटायर कंट्री को कवर करता है यहां पर जो विड्रॉल मानसून 28 अक्टूबर, ये 28 अक्टूबर नॉर्मली देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब की बार जो यहां पर एंटायर कंट्री 28 अक्टूबर यानी कि एंड या अक्टूबर या फिर नवंबर स्टार्टिंग में चीजें जो है वो खत्म होने लगती हैं, ठीक है, कंप्लीटली। तो ये आना और जाना मानसून का जो ड्यूरेशन है, कुछ एरिया में आता हुआ तो मैक्सिमम एरिया में बारिश करता है, जाता हुआ कुछ कम एरिया में बारिश करता है। तो इसी के चलते जो सीवियर साइक्लोन जैसे बात की जा रही है निसर्ग, ठीक है, तो ये यहां पर देखने को मिला 1 to 4 जून इसी ड्यूरेशन में। तो सारी चीजें जो स्टडी की जाती है हमारी कंट्री में, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, IMD यानी कि इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये IMD जो है हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में आता है। और इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये हमारी ही कंट्री के लिए बस काम नहीं करता है ओनली, ये आप लोगों को मलक्का स्टेट, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ, इन पर्टिकुलर एरिया के लिए भी काम करता है। और इंटरनेशनल लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप लोग WMO के नाम से जानते हैं। तो जो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसका एक पार्ट है हमारी कंट्री का इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि 6 रीजनल ऑफिस है, उसमें से एक रीजनल ऑफिस हमारी कंट्री में देखने को मिलता है। तो ये जो एरिया है यहां पर इंडिया और अंटार्कटिका वाला एरिया कवर करता है, तो इसके बारे में याद रखेगा। बाकी मुंबई, कोलकाता, नागपुर में इसके आप लोगों को हेडक्वार्टर नजर आ जाएंगे और मेन हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर है। बनाया इसको गया था 1875 में। ये आज की डेट में आप लोग देखते हैं काफी अच्छे से काम कर रहे हैं और न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो कई सारी ऑर्गेनाइजेशन के नाम दे देंगे और बात कर देंगे कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो उनके लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और खासकर जब कई सारे साइक्लोन वगैरह आ जाते हैं तो भी इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाते हैं कि भैया कौन पर्टिकुलर इस एरिया में काम करता है, ठीक है। अगली न्यूज है यहां पर, ये आई अब आप लोगों को बाघ से मिलाता हूं, ठीक है। तो जो हमारी कंट्री में जो बाघ की संख्या है वो बढ़ गई है। जब यहां पर सर्वे किया गया था 2014 में, तब यहां पर जो संख्या थी यहां पर 7,910 थी। अब 2018 में जो सर्वे किया गया इसमें यहां पर ये 12,852 आ गई है। और अभी भी कई सारे एरिया ऐसे हैं जो बच गए हैं जिन पे काउंट नहीं किया गया है। तो जो यहां पर बात की जा रही है लेपर्ड, इसको आप लोग तेंदुआ भी बोलते हैं। तो हमारी कंट्री में जो प्रकाश जावड़ेकर जी के अंडर में है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, उसके द्वारा यहां पर ये रिपोर्ट रिलीज की गई है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कौन सी मिनिस्ट्री काम कर रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट किसके अंडर में, प्रकाश जावड़ेकर जी के अंडर में है। इसके द्वारा लेपर्ड जो तेंदुए वाली रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की गई है। तो हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा किस राज्य के अंदर तेंदुए पाए जाते हैं, तो यह है मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पर है कर्नाटका, तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, चौथे पर तमिलनाडु, पांचवें पर छत्तीसगढ़ और छठे पर है उत्तराखंड। तो ये है जहां पर सबसे ज्यादा हमारी कंट्री में जो तेंदुए पाए जाते हैं। जो लेपर्ड हैं, इनके तेंदुए हैं हमारी कंट्री में, ये किस मेथड से काउंट किए गए हैं, तो ये है यहाँ पर कैमरा जो ट्रैपिंग होता है एक तरीके से, उसके हेल्प से काउंट किए गए। यानी कि कैमरे लगा दिए जाते हैं जंगल में जगह जगह और फिर काउंट किया जाता है उनके पैटर्न को देखते हुए तेंदुए की, कि हाँ ये तेंदुआ है और वो तेंदुआ है। एग्जैक्टली यहां पर इसके कैमरे की हेल्प से यहां पर जो चेक करने की कोशिश की जाती है, तो उसके हिसाब से जो पता चला है उससे पता चला है कि 12,852 के करीब तेंदुए इंडिया के अंदर पाए जाते हैं, जो कि यहां पर रिपोर्ट सामने निकलकर आई है। अगर जैसे मैंने आप लोगों को बताया 2014 के कंपेयर में 60% के करीब यहां पर बढ़ गए हैं, यानी कि लगभग हमारी कंट्री में ये 4 साल के अंदर 60% के करीब तेंदुए बढ़ गए हैं। अब ये कितना सही है उसके बारे में तो अभी आप लोग कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट के द्वारा ये इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ये ऑथेंटिक डेटा की तरीके से आप लोग को यूज करना है। यहां पर हाईएस्ट जो कॉन्सेंट्रेशन है लेपर्ड की वो मध्य प्रदेश में, फिर यहां पर कर्नाटका और फिर महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। रिसेंट अगर मेटा डेटा के बारे में बात करें, जो स्टेटस है यहां पर आज के डेट में जो काफी डिस्टर्बिंग करने वाला है, ये माना जा रहा है कि आज की डेट में जो रेंज है यहां पर 48 से लेके 67% तक जो है यहां पर जो अफ्रीका के अंदर ये इनकी संख्या घट चुकी है, और इसी के साथ में 83 से लेके 87 तक एशिया के अंदर घट चुकी है। यानी कि ऐसा नहीं हमारी ही कंट्री में तेंदुए पाए जाते हैं, अलग अलग कंट्री में पाए जाते हैं, और वहां पर इनकी संख्या काफी लार्ज स्केल पर घट चुकी है आज की डेट में। तो ये थोड़ी सी एक सोचने वाली बात यहां पर हो सकती है। कुछ और इंटरेस्टिंग डेटा आप लोगों के सामने, जिससे क्वेश्चन भी आप लोगों के बन सकते हैं यहां पर। अगर बात करें, अगर अपनी ही कंट्री में अगर बात करें, अपनी कंट्री में नहीं बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, यानी कि जैसे इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ये अपने कंट्री के आसपास वाला रीजन हो गया, इसके बारे में बात की जा रही है। तो 75 से लेकर 90% जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हुई है 120 से लेकर 200 साल के अंदर अंदर तेंदुए की। रीजन क्या है? पोचिंग, जिसके तरीके से शिकार किए जाते हैं, उनके हैबिटेट का लॉस हो रहा है आज के डेट में, उनके रहने की जगह खत्म हो रही है। एक कार्टून भी यहां पर काफी ज्यादा वायरल होता, फेसबुक पर जब डाला था, तो
तो उसमें बात ये की जा रही थी कि तेंदुआ आ गया है, या फिर आप लोग बोलिए कि शेर आ गया, टाइगर वगैरह, आप लोग टाइगर बोलिए, टाइगर आ गया लोकल एरिया में। तो लोकल एरिया भाला लिए खड़े हैं, बंदूक लिए खड़े हैं, बोले कि तुम हमारे एरिया में कैसे आ गए। तो बोल रहे हैं बेचारा भाई साहब नजर घुमाकर देखो, आप लोग हमारे एरिया में आकर घर बना रहे हैं, हम आपके एरिया में नहीं आए। तो ये कंडीशन जो देखने को मिल रही है, उनके रहने की कोई जगह नहीं बच पा रही है। इसी के साथ में नेचुरल जो प्रे है, यानी कि जिसको खाते हैं, अपना जो भोजन बनाते हैं, उनकी संख्या खत्म हो रही है। और इसी के साथ में जो कॉन्फ्लिक्ट आज के डेट में देखने को मिलता है, ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, उसमें भी एक काफी बड़ा नुकसान इनको आप लोग को नजर आएगा। तो आज की डेट में जो नियर थ्रेटन टू वनरेबल कैटेगरी में जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको IUCN की लिस्ट बोलते हैं, पहले नियर थ्रेटन थी, अब यहां पर वनरेबल की कैटेगरी में इसको पहुंचा दिया गया है। रीजन वाइज अगर बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हाईएस्ट नंबर जो लेपर्ड है यहां पर, ये लगभग 8071 लेपर्ड जो है वो इंडिया के अंदर पाए गए हैं ईस्टर्न घाट के एरिया में, ईस्टर्न घाट के एरिया में और इंडिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नॉर्दर्न एरिया में ये लगभग 141 के करीब आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ये हमारी कंट्री में कई सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर अभी काउंट भी नहीं किया गया है, जैसे नॉन फॉरेस्ट जो हैबिटेट है, इसी के साथ में जो हायर एलिवेशन के जो एरिया है हिमालयन रीजन में, ये कई सारे ऐसे नॉर्थ ईस्ट के कुछ एरिया में अभी यहां पर सैंपल नहीं है। यानी कि जितने अभी ये नंबर आप लोगों के सामने आ रहे हैं ना, ये एक मिनिमम नंबर है, अभी नंबर इससे बढ़ भी सकता है, अभी सारी कंट्री में इनको काउंट नहीं किया गया है। ठीक है, ये मैंने लेपर्ड के बारे में बात की। आप लोगों को टाइगर सेंसस के बारे में बताना है। टाइगर सेंसस ये अभी जो कंडक्ट किया गया था, कौन से नंबर का टाइगर सेंसस था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कि हमारी कंट्री में कौन से राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर जो पाए गए थे, और पहले वाला जो टाइगर सेंसस हुआ था उसके कंपेयर में कितने टाइगर की संख्या अब की बार बढ़ी थी। तो ये भी रिसेंटली अभी देखने को मिला था, तो इसके बारे में आप लोग बताइएगा, फिर कल डिटेल में आप लोगों को इसका ओवरव्यू में दे दूंगा, कोई कंफ्यूजन माइंड में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा एक बार आप लोग देखिए जाकर, फिर कल तो बताऊंगा इसको। बेसिकली पर्पज ये होता है कि थोड़ा सा आप लोग भी अगर इसके ऊपर नजर डालेंगे तो लंबे समय तक याद रख पाएंगे। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप लोगों से करंट अफेयर के साथ में कनेक्ट कर देखेंगे, इंटरेस्टिंग है। हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली हाई लेवल कमेटी का गठन करने की बात की जा रही है, जिसके चलते 125वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाएगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जो ये 125वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाएगी, तो ये 23 जनवरी को सेलिब्रेट की जाएगी। ये 2021 में जो आप लोगों के सामने यहां पर देखने को मिलेगी। और ये हाई लेवल जो कमेटी है, इसके चेयरमैन कौन है, स्वयं हमारी कंट्री के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उनके अंडर में ये अभी आप लोगों को नजर आएगी। इसमें और भी कौन मेंबर होंगे, जैसे एक्सपर्ट होंगे, इसी के साथ में हिस्टोरियन होंगे, ऑथर होंगे, फैमिली मेंबर होंगे इनकी फैमिली के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के फैमिली के, और एमिनेंट पर्सनैलिटी होंगी जो आजाद हिंद फौज, जिसको आजाद हिंद फौज INA के नाम से भी आप लोग जानते हैं, उससे रिलेटेड जो भी मेंबर है वो भी आप लोग यहां पर इस पर्टिकुलर जो कमेटी में देखने को मिलेंगे, ताकि इनकी लाइफ से रिलेटेड जो फैक्ट्स और फिगर हैं वो भी जनता के सामने रखे जा सके, और जो सेलिब्रेशन है वो भी एक सही तरीके से सेलिब्रेट को एंजॉय कर सके। इंटरेस्टिंग बातें, क्वेश्चन पूछने के चांसेस भी डायरेक्ट बन जाते हैं। पहले तो ये वाले पॉइंट आप लोग देख लीजिए एक बार। हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली 2018 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा 3 जो आइलैंड है अंडमान निकोबार के, उनके नाम चेंज किए गए थे। रोज आइलैंड को रीनेम किया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से। ठीक है, तो याद रखना नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप नाम दिया गया इसका। नील आइलैंड को बोला गया शहीद द्वीप, और हैवलॉक आइलैंड को बोला गया स्वराज द्वीप। तो ये याद रखिएगा, मैच करने के लिए भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसी के साथ में पास्ट के जो इनिशिएटिव है, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात की जा रही है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कई सारे स्टेप उठाए गए हैं। उनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स और फिगर है उनको कंजर्व करने की बात की जा रही है। उनसे रिलेटेड जो भी फाइल्स हैं उनको पब्लिक करने की बात की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि पब्लिक को एक्सेस हो सके। और एक म्यूजियम भी इनोग्रेट किया गया था 2019 में, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर, रेड फोर्ट यानी कि लाल किले के अंदर। ठीक है, तो ये म्यूजियम भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है न्यू दिल्ली के अंदर में, जो कि 2019 में जो 23 जनवरी को यहां पर इनोग्रेट किया गया था। तो कई सारे ऐसे स्टेप हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो यहां पर इनसे रिलेटेड जो फैक्ट और फिगर हैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जनता को हमारी कंट्री के जो फ्रीडम फाइटर हैं उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी जा सके। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। आगे चलते हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। यहां पर 21 दिसंबर जो है ये विंटर जो सोलेस्टिस, उसके बारे में अगर बात करते हैं तो शॉर्टेस्ट डे माना जाता है। यानी कि अब जो है आप लोगों का जो दिन है वो थोड़ा गर्म और थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आएगा यहां से, जो आप लोगों को जो चीजें वो देखने को मिलेगी। अगर बात करें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिफरेंस आप लोगों को क्या नजर आएगा। देखिए, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर आप लोगों को बात करें, जैसे पृथ्वी हो गई, ठीक है, अगर इसके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप लोग देखेंगे तो ये वाला एरिया हो गया, सदर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे तो ये वाला एरिया हो गया। जैसे मान लीजिए अगर सूरज इधर है, ठीक है, तो सूरज की रोशनी पड़ रही है यहां पर,
तो जिस टाइम पर यहां पर सूरज की रोशनी ज्यादा होगी उस टाइम पर ये सूरज की टिल्टेड होगा, उस टाइम पर यहां पर आप लोगों को चीजें कम देखने को मिलेंगी। यानी कहने का मतलब यहां पर ये कि एक टाइम पर जहां सर्दी होती है दूसरी साइड में वहां पर आप लोगों को गर्मी नजर आएगी। तो इसी के चलते 21st जो यहां पर विंटर के बारे में अगर बात करें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, अगर सदर्न के बारे में आप लोग इसको बात करेगा तो ये समर रीजन में आता है जो कि लॉन्गेस्ट डे होता है। यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो छोटा दिन होता है ऊपर वाले रीजन में, वही सदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो यहां पर पता आप लोगों को होगा, हालांकि ज्योग्राफी आप लोगों ने पढ़ी होगी तो क्लास 6 में एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि हमारी पृथ्वी बोले तो अपना गोला जो है, ठीक है, देख भी आप लोग सकते हैं, ई है हमारा गोला, अभी हम लोग देखेंगे ये है हमारा गोला। ठीक है, तो ये आप लोगों को नॉर्थ देखने को मिल रहा है, ये इसका साउथ लोकेशन देखने को मिल रहा है, बीच में है इक्वेटर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया इक्वेटर से ऊपर और नीचे वाला हो गया इक्वेटर से नीचे सदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर के बारे में बेसिकली बात की जा रही है, तो इसको समझिएगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इसको समझाने की कोशिश की जा रही है यहां पर कि इसकी हेल्प से कि जो 23.5 डिग्री जो है ये टिल्टेड रहती है, ये थोड़ा सा आप लोगों ने ऐसे देखा होगा इसको। ठीक है, तो ये इस तरीके से थोड़ा टिल्टेड देखने को मिलती है। तो इसके चलते जो टिल्टेड रहता है तो सूरज की जो रोशनी है उसमें भी आप लोगों को वेरिएशन यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों को समझाना चाहूं, ये इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर आप लोग देखते हैं कि हमारी अगर ये पृथ्वी के ऊपर देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो दिसंबर है उसमें आप लोगों को 21 जो है और या फिर 22 जो दिसंबर है यूजुअली अगर आप लोग देखेंगे तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा शॉर्टेस्ट डे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, इसी के साथ में सदर्न हेमिस्फीयर में जो आप लोग को देखेंगे यहां पर तो 20 या फिर 21 जून आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं, जो सदर्न हेमिस्फीयर में आप लोग बात करते हैं इसके बारे में, क्योंकि जब यहां पर सर्दी है वहां पर गर्मी होगी, जब वहां पर गर्मी है तो यहां पर सर्दी होगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और बीच में हो गया यहां पर इक्वेटर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा कैंसर कब होता है, यानी कि बॉडी के ऊपरले वाले पोर्शन में, किसी को एक तरीके से मुंह में कैंसर हो गया, ठीक है, सर में कैंसर हो गया, कई सारे ऐसे कैंसर देखने को मिलते हैं, या फिर दिल में कैंसर हो गया। कैप्रिकॉर्न जैसे कैप्री वगैरह कहां पे पहनी जाती है, नीचे वाले पोर्शन पर, यानी कि जो एक तरीके से बॉडी का जो पार्ट होता है उसमें नीचे वाले पोर्शन पे कैप्री पहनी जाती है। तो इस तरीके से कैप्री याद रख लीजिएगा आप लोग, नीचे कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ऊपर हो गया कैंसर, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये याद रखने का तरीका बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं, बाकी जो भी आप लोग को सुटेबल लगे तो उसके हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये बस एक तरीका था जो मुझे कभी बताया गया था मेरे टीचर्स के द्वारा, तो मुझे इसलिए याद है थोड़ा सा। ठीक है, आइए अब कुछ अवार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। काफी इंटरेस्टिंग अवार्ड है यहाँ पर, मरता क्या ना करता, जाते जाते यहाँ पे भी अभी काफी नाम कर गए हमारे जो प्यारे डोनाल्ड ट्रंप चचा साहब हैं। उन्होंने क्या किया, हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनको अभी एक अवार्ड दिया गया जिसको लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड के नाम से आप लोग जानते हैं। ये जो अवार्ड है ये हाईएस्ट डिग्री चीफ कमांडर का अवार्ड दिया जाता है ये यूएसए के द्वारा, और ये हेड ऑफ द स्टेट को दिया जाता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि या तो प्राइम मिनिस्टर को दिया जाएगा, किसी कंट्री के गवर्नमेंट का जो हेड होगा उसको दिया जाएगा। तो ये हमारी कंट्री में अभी दिया गया है यहाँ पर, ये हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको अकेले को नहीं दिया गया है, और भी कई सारी पर्सनैलिटी है। इनके द्वारा क्या क्या बातें बोली गई कि हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने की है। एक तो लीडरशिप और जो विजन है काफी अच्छा देखने को मिला मोदी जी का, जो कि डोनाल्ड ट्रंप जी ने काफी अच्छे से ऑब्जर्व किया। इसी के साथ में हमारी कंट्री को बोला गया कि जो ग्लोबल पावर की तरीके से बढ़ रही है तो इसमें मोदी जी ने काफी बड़ा रोल प्ले किया। इसी के साथ में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इंडिया और यूएसए के बीच में, उसको एक अच्छी एक नई ऊंचाई पर लेकर गए, तो इसके चलते इनको ये अवार्ड दिया गया है। इंटरेस्टिंग यहां पर यह कि ये अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया बेसिकली क्वाड मेंबर को। क्वाड मेंबर में कौन कौन है, मोदी जी हैं, इसी के साथ में आप लोग यहां पर स्कोटिक जो मोर्सन है ये देखने को मिलेंगे, जो कहां के हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के लीडर हैं, और जो शिंजो एबे ये कहां के हैं, जापान के लीडर हैं, है नहीं मतलब थे। ठीक है, कई चेंज हो चुके हैं अभी यहां पर, जो एक तरीके से इनको बीमारी थी, मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। अभी फिलहाल जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है चलिए वो भी आप लोग बताएगा, और डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा यहां पर ये इनको अवार्ड दिया गया है। तो क्वाड अंदर 4 कंट्री आती हैं, तो यहां पर यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, तो ये क्वाड ग्रुप के मेंबर को बेसिकली इनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी कुछ बातें जो याद रखेगा। ओके, जो ये अवार्ड है यहां पर ये रिसीव किए गए हैं जो रिस्पेक्टिव जो एम्बेसडर हैं जो उनके द्वारा ये रिसीव किए गए वॉशिंगटन में, यानी कि आप लोगों को पता है कोविड-19 के चलते कोई याद जा तो रहा नहीं है, तो जो एम्बेसडर हैं वहां पर वो इनको रिसीव कर रहे हैं। ओके, पर्सन इन न्यूज के बारे में बात करिए, एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हो गई। कांग्रेस के लीडर थे मोतीलाल वोरा। ठीक है, तो आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जाएगा किस फील्ड से रिलेटेड थे, तो ये एक पॉलिटिशियन थे। फॉर्मर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर यहां पर अभी कोविड-19 की चपेट में आ गए, जिसकी वजह से इनकी जान चली गई। तो मोतीलाल वोरा 1928 से लेकर 2020 तक का इनका टाइम ड्यूरेशन रहा। तो इसी के साथ में काफी अच्छी लाइफ ये जी कर गए। इंडियन पॉलिटिशियन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ में कनेक्टेड थे। चीफ मिनिस्टर रहे मध्य प्रदेश के 1985 में, 1988, 1989। ठीक है, ये 1983 में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। 1988 में यहां पर ये इसी के साथ में राज्यसभा मेंबर थे।
थे। एज्यूम किया गया ऑफिस भी आगे चलकर इनके द्वारा हेल्थ मिनिस्ट्री, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और इसी के साथ में गवर्नर भी थे उत्तर प्रदेश के। तो इस तरीके से एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो याद जरूर रखिएगा। एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था, कई सारे बच्चों के द्वारा काफी अच्छे से आंसर दिया गया कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो आइलैंड कंट्री है वो कौन सा है। ठीक है, आइलैंड वाला एरिया, तो सबसे बड़ा है ग्रीनलैंड। आप लोग यहां पर लोकेशन देख सकते हैं ग्रीनलैंड की, थोड़ा सा इसको जूम करिएगा तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये हो गया ग्रीनलैंड। ठीक है, इसी के साथ में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था एक नेक्स्ट यहां पर, वो क्या था, वो था मेडागास्कर। मेडागास्कर आप लोग यहां पर देखते हैं, ये दूसरे नंबर पर आप लोग यहां पर इसको देख सकते हैं। तो ये वो एरिया है जो सबसे बड़े आइलैंड वाले एरिया यहां पर बोले गए थे। बाकी काफी अच्छे आंसर दिए गए कई सारे बच्चों के द्वारा, इसी तरीके से आप लोग आंसर देते रहिए। नेक्स्ट यहां पर जो बात की गई थी रामसर साइट के बारे में बात की गई थी, तो लेटेस्ट एडिशन में महाराष्ट्र के अंदर लोनार लेक, आगरा के अंदर यहां पर है सुर सरोवर, ये इसी के साथ में केथम लेक के नाम से भी इसको जानते हैं, उत्तराखंड के अंदर आसन बैरेज, इसी के साथ में बिहार के अंदर यह कानवर लेक या फिर इसको कबाल ताल के नाम से भी जानते हैं। पहले जो यहां पर साइट थी, यहां पर ये थी चिल्का लेक उड़ीसा के अंदर, कैलेडियो नेशनल पार्क राजस्थान के अंदर इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा राष्ट्रीय गान जो लिखा गया था हमारी कंट्री का, इसी के साथ में अमार सोनार बंगला यानी कि बांग्लादेश के लिए, और श्रीलंका का जो यहां पर राष्ट्रीय गीत है उसमें भी इनके द्वारा कंट्रीब्यूशन दिया गया है। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे, कई सारे बच्चों के द्वारा अच्छे आंसर दिए गए, इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते आप लोगों को रहना है। तो अगर कोई भी इस तरीके से यार दोस्त रिश्तेदार है जो उठना चाहता है उसको जरूर उठाइए इस तरीके से आप लोग, और खासकर उसको सिखाइए कि हाँ इस तरीके से आप लोग चीजें सीख सकते हैं। देखिए आप लोगों को अगर ये चीजें फायदा पहुंचा रही है तो इसका मतलब है दूसरों को भी फायदा पहुंचाएगी। तो आप लोग इसको चाहे फीस बोल लीजिए, चाहे जो भी आप लोगों को बोलिए, बेसिक पर्पज ये होता है बोलने का कि दूसरों तक चीजें पहुंचाओ ताकि किसी और का भी फायदा हो सके। तो ये आप लोग एक तरीके से रोल प्ले कर सकते हैं एसएलवी फैमिली के लिए। और जल्दी हमारा परिवार भी बहुत आगे बढ़ रहा है, अच्छे से बढ़ रहा है, और इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए। और इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि कई सारे बच्चे जो हैं पूरे अपने परिवार को लेक्चर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये काफी अच्छा लगता है। एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि मेरे परिवार में 7 ऐसे आपके एक तरीके से स्टूडेंट हैं, तो उनमें उनके मम्मी और पापा भी थे। तो ये सुन के यार अंदर से मतलब अच्छी सी फीलिंग आती है कि देखिए पूरे परिवार का माहौल कितना अच्छा है। ठीक है, तो आप लोग भी अपने परिवार में फिर बाद में क्या कर सकते हैं, इनको डिस्कस कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में। तो जरूर कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने की, जितने ज्यादा आप लोग जोड़ सकते हैं। और इसी के साथ में मॉर्निंग में टारगेट मैंने रखा था कि अगर बात करें न्यू ईयर से पहले 5000 क्या मॉर्निंग में उठ सकते हैं। लग नहीं रहा है कि इतने आप लोग उठ पाएंगे। चलिए मॉर्निंग में आप लोग कम से कम 2500 का तो आंकड़ा पूरा कर दीजिए मॉर्निंग में, अभी 8 दिन बचे हुए हैं। तो मॉर्निंग में 4 बजे से 5 बजे के बीच में 2500 के करीब अगर उठ जाते हैं तो फिर आप लोगों के लिए कुछ नए इनिशिएटिव स्टार्ट करूंगा। चलिए टारगेट अचीव करके दिखाइए पहले। ठीक है, 2500 लोग मॉर्निंग में उठिए, फिर देखते हैं क्या किया जा सकता है आगे। ठीक है, आप लोग मॉर्निंग में अगर उठेंगे ना आप लोग इतना अच्छा लगेगा, आप लोग इसको अपना लाइफ का टारगेट भी बना सकते हैं कि हाँ इस तरीके से। और एकदम नहीं उठना है, जो भी आप लोग मान लीजिए 7 बजे उठ रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा घटाना स्टार्ट कर दीजिए, 30 मिनट आज 30 मिनट इस तरीके से, तो जल्दी आप लोग इस टारगेट में आ जाएंगे। तो कोशिश कीजिए, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो ये 2 वीडियो डेली आप लोगों को देखने को मिलती है। आइए देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। इंपॉर्टेंट डे जाना, जो कि किसान दिवस के बारे में हम लोगों ने बात की, डिटेल में समझा। इंटरनेशनल जो न्यूज थी उसमें हम लोगों ने बातें करी कई सारी इंटरेस्टिंग, एक तो यूके से रिलेटेड जो फ्लाइट है वो बंद कर दी गई है। नेक्स्ट हम लोगों ने वाटर मिशन के बारे में जाना, डिटेल में समझा। इसी के साथ में यहाँ पर केरला के अंदर जो रजिस्ट्रेटेड वायरस है उसके बारे में जाना। इंटरनेशनल रिलेशन इंडिया और वियतनाम के हम लोगों ने जाने। सर्वे के अंदर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जो बातें बोली गई है वो समझी। आईएमडी के बारे में जाना। इन्वायरमेंट से रिलेटेड तेंदुए के बारे में हम लोगों ने चीजें जानी। हिस्ट्री में सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड हम लोगों ने चीजें जानी। ज्योग्राफी के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर ये बेसिकली देखा कहां पर बड़ा दिन और छोटा दिन और कैसे होता है। अवार्ड में हम लोगों ने बात की नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड। इसी के साथ में नेक्स्ट पर्सन इन न्यूज के बारे में हम लोगों ने ये बात की। आज के जो क्वेश्चन है इनका आंसर अब आप लोग दे पाएंगे। जो थीम है वो कंप्लीट करनी है, जो हमारी कंट्री में किसान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के साथ में इंडिया के द्वारा सस्पेंड की गई फ्लाइट किस कंट्री के लिए। जल शक्ति मिनिस्ट्री के बारे में बात की, किसके साथ मिलकर यहां पर कैच द रेन के बारे में बात की जा रही है, और पूरा क्या है ये कैच द रेन ये आप लोगों को बताना है। वर्चुअल समिट इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में देखने को मिल रही है, जिसमें शांति के बारे में, लोगों के बारे में और प्रोस्पेरिटी के बारे में बात की जा रही है। तेंदुए से रिलेटेड रिपोर्ट किस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रस्तुत की गई है। हाई लेवल कमेटी जो है यहाँ पर, उसकी जो हाई लेवल कमेटी जो बनाई गई है 125वीं बर्थ एनिवर्सरी किस महान पर्सनैलिटी की सेलिब्रेट करने के लिए बनाई गई है, और अध्यक्ष कौन है। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को एक अवार्ड दिया गया है यूएसए के प्रेसिडेंट के द्वारा, उसका नाम आप लोगों को बताना है अवार्ड। आइए अब बात कर लेते हैं रिवीजन की। जिनको भागना है वो निकलना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा लगता है ट्रेन छूट रही है, मतलब सीधे ऐसा नंबर गिरना स्टार्ट हो जाता है। मैं देखता रहता हूं, मैंने कहा देखना भी, तो एक कंडीशन नजर आती है। तो ये मत किया कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रख लिया कीजिए यार। और
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में बात की थी, तो इसका जो अभी यहां पर बेसिकली ये यहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को किसके द्वारा एड्रेस किया गया वो जाना। क्या नाम था यहां पर जो कॉलेज का चेंज करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया गया ये जाना। मोंकी से रिलेटेड यहां पर हम लोगों ने बात की थी रिहेबिलिटेशन के बारे में, तो ये किस राज्य में बात की थी। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के बारे में बात की थी, तो 8th जो प्रोड्यूसिंग बेसिन के बारे में बात की थी, कहां पर है ये। विश्व भारती जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहां पर लोकेटेड है, किसके द्वारा फाउंड की गई थी। इसी के साथ में स्पोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा ये यहां पर कई सारे गेम यहां पर इंक्लूड करने की बात की जा रही है खेलो इंडिया गेम में, तो कब है यहां पर ये खेलो इंडिया गेम नेक्स्ट। इसी के साथ में विद्युत जामवाल जो है वो कौन से पर्टिकुलर जो गेम से रिलेटेड है ये बताना था। पहले के आंसर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, दूसरे के आंसर है यहां पर मोहम्मद, यहां पर एक तरीके से आप लोग इसको मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से भी जानते थे, ठीक है, जिसको आगे चलकर हम लोगों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया। तेलंगाना में बनाया जा रहा है बंदर के रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम, ये यहां पर चिंचोली जो निर्मल डिस्ट्रिक्ट है वहां पर। बंगाल के अंदर नया बेसिन 8th आप लोगों को देखने को मिल रहा है। शांति निकेतन के अंदर आप लोगों को नजर आएगा विश्व भारती यूनिवर्सिटी, रविंद्रनाथ टैगोर जी यहां पर इसके संस्थापक थे 1921 में। इसी के साथ में इसको 100 साल पूरे हो रहे हैं 2021 में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व भारती जो बात करें अगर इसके बारे में, तो यहां पर विश्व भारती का मतलब होता है जो एक तरीके से कम्युनिकेशन ऑफ द वर्ल्ड विद इंडिया। नेक्स्ट यहां पर हरियाणा के अंदर खेलो इंडिया, और यहां पर ये है ये यहां पर कलरी पत्तू, ठीक है, जो कि यहां पर विद्युत जामवाल जी एंजॉय करते हैं और इस लोगों को सिखाते भी हैं, ठीक है। ये था आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि यहां तक तो आप लोगों ने अगर लेक्चर देख लिया है तो अपना फीडबैक दिए बगैर मत जाया कीजिए। आप लोगों को पसंद नहीं आती है वीडियो डिसलाइक कीजिए दिल खोलकर, अगर पसंद आती है तो लाइक भी आप लोग दिल खोलकर कर सकते हैं, और लोगों को चीजें पहुंचाइए जितना ज्यादा आप लोग हो सकते हैं। तो ये एक तरीके से फीडबैक आप लोगों को देकर यहां पर जाना है। मेरे साथ में इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक पर कनेक्ट हो सकते हैं, सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, उसी तरीके से एंजॉय करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन देते रहिए। बाकी कुछ नहीं बिगड़ेगा, अगर दूसरों को आपकी पढ़ाई से कुछ फायदा होगा तो एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है, तो जितना ज्यादा हो जरूर बांटिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।